हेलो जी, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी का एक बारी फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड, ये व्लॉग है शनिवार का, तारीख है 3 अगस्त और टाइम हो रखा है शाम के 4 बजे। तो ये व्लॉग मैं 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 3:30 बजे आ गई थी घर। आधे घंटे मैंने आराम किया है, फ्रेशन अप वगैरह हुई हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा लग जाती हूँ घर के कामों में। और आज काम बहुत ज़्यादा है और टाइम मेरे पास कम है क्योंकि मुझे शाम टाइम में मार्केट भी जाना है। तो मेरे पास 1 से 1.5 घंटा था जिसमें मुझे अपने घर के सारे काम निपटाने थे। जब भी ऐसी दुविधा हो जाती है कि टाइम बहुत कम होता है, काम ढेर सारे होते हैं, तो मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ। जी हाँ, मैं देती हूँ खुद को टास्क। जी, मैं टास्क देती हूँ कि मुझे इतने टाइम में इतने सारे कामों को करना है, तो उस कामों को कैसे मैनेज करना है ये सब मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं सब काम का अलग अलग टाइम निर्धारित कर देती हूँ कि मुझे इस काम में इतना टाइम देना है, उस काम में उतना टाइम देना है। जैसे काम होते हैं वैसे मैं उनको समय में डिवाइड कर देती हूँ। इस हिसाब से मैं अपने सारे काम को आराम से कर भी लेती हूँ और मेरा जो टाइम होता है वो भी मैनेज हो जाता है और काम भी मेरे सारे आराम से निपट जाते हैं। तो जी, मैंने सबसे पहले ना स्टार्टिंग की है किचन से। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो भी मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने थे वो सब मैंने सिंक में जिमा दिए हैं। टिफ़िन वगैरह भी मैं यहाँ पे ला के खाली कर दी हूँ। और कुकर में दिन के चावल थे तो उनको भी मैंने निकाल के हॉट प्लेस में डाल दिया है। कुकर को भी मैंने सिंक में डाल दिया है। इसके बाद जितने भी बर्तन थे जो दिन के धुले हुए थे उन सबको मैंने अंदर रैक्स में सेट कर दिया है और बर्तन वाले स्टैंड को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद पूरे स्लैब को मैंने क्लीन कर लिया है साइड से। और यहाँ पे देख सकते हो खिड़की को भी मैंने यहाँ पे थोड़े से कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लिया। इससे फटाफट से खिड़की अच्छे से क्लीन भी हो जाती है और चमक भी आ जाती है। तो काम खुद को टास्क देने का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे काम में थोड़ा सा भी रियायत लेनी है। जी नहीं, मुझे काम वैसे ही करने हैं, अच्छे से अपने घर को प्रॉपर से साफ करना है। बस ये है कि मतलब मुझे टाइम का निर्धारित करके काम करना था कि मुझे इतने इतने टाइम में यही चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे स्लैब पे एक गीले कपड़े से पूरा साफ कर दिया है। स्लैब वैसे मेरा ऑलरेडी क्लीन ही रहता है, बट एक दफ़ा जब भी मुझे यूज़ करना होता है या जब भी मैं किचन में आती हूँ काम करने के लिए तो फिर मैं पहले स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं काम में जुटती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने स्लैब को अच्छे से क्लीन किया है और ये गैस चूल्हे पे मैंने हल्का सा ये स्प्रे डाल के अच्छे से पोंछ लिया। जब भी मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं ये स्प्रे से अच्छे से क्लीन करती हूँ। इससे ना फटाफट से पूरा जो गैस होता है ये क्लीन हो जाता है। क्योंकि अगर मैं विम जेल वगैरह से क्लीन करूँ तो उसमें मुझे टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसमें एक बार जेल से अच्छे से स्क्रब से पूरा क्लीन करना पड़ता है। देन मुझे 4-5 बार कपड़े को धुल के फिर पोंछना पड़ता है। तो मेरा जो टाइम है वो दुगना तिगुना जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं इसी स्प्रे से ही अच्छे से पूरा स्प्रे मार के अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने रैक्स वगैरह पे भी हल्का हल्का स्प्रे डाल के पूरा रैक्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो जी, मैं अपने सारे कामों को फटाफट से करती चल रही थी क्योंकि मुझे टाइम को भी देखती चल रही थी कि कितने टाइम हुआ क्या हुआ। तो सारी कुछ साफ सुथरे हो चुके थे। बॉटल्स वगैरह मैंने अपने दोनों जन के धुल के अच्छे से को खाली करके रख दिया था ताकि वो कल के यूज़ में फिर आ सके। और इससे पहले मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को एक दफ़ा पानी से अच्छे से धो दिया है और उसके बाद एक एक करके मैंने सारे बर्तनों को फटाफट से यहाँ पे वॉश कर दिया है। बर्तन धुलने में हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे नहीं, थोड़े बहुत ही बर्तन थे। एक आधा दो जो अभी टिफ़िन वगैरह के थे और एक आधा 2 दिन के बर्तन थे। बस सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पे क्लीन करके स्टैंड में लगा दिया ताकि इनका पानी झड़ जाए। और सिंक को भी अच्छे से मैंने धुल के पोंछ लिया है। और यहाँ तो ये देख सकते हो मेरा किचन वाला जो भी काम है वो निपट चुका है और किचन मेरा एकदम क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो ये आगे के रूम में थोड़े बहुत सामान पड़े थे, यहाँ मेरे पर्स वगैरह पड़े थे, बेटे के बैग वगैरह थे, इन सबको मैंने सबको अपनी जगहों पे रख दिया है। तो ये वाला स्पेस मुझे खाली मिल गया है। और अब मुझे निकालना था झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने जितने भी मैट्स वगैरह थे उन सबको निकाल के बाहर रख दिए हैं और इसके बाद मैं एक एक करके फिर सारे रूम की साफ सफाई करूंगी। तो यहाँ आगे वाले रूम से मैंने साफ सफाई करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह पे भी एक बार कपड़ा मार दिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे खिड़की पे भी अच्छे से मैं क्लीन करती चल रही हूँ। तो यहाँ मैं स्प्रे से ही अच्छे से पूरी खिड़की अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। फटाफट से क्लीन भी हो जाता है, टाइम कम लगता है और क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है।
क्योंकि धूल मिट्टी तो घर में आती जाती है, तो बिना अच्छे से साफ सुथरा किए ना झाड़ू निकालने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। और घर में जब काम लगा हो तो आप जानते हो कि गंदगी कुछ ज़्यादा ही आती है। धूल मिट्टी तो उतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही है जितनी कि मेरे घर से लकड़ी के बुरादे हैं वो उड़ उड़ के आ रहे हैं, और वो ना एकदम खिड़कियों में जमा हो जा रहे हैं, तो मुझे अच्छे से उनको क्लीन करना पड़ता है डेली। तो बस यहाँ मैं फटाफट से सब कुछ क्लीन करती चल रही हूँ। तो बस एक साथ में कपड़ा लेके चलती रहती हूँ जब भी मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो जो जो एरिया मुझे लगता है कि इस एरिया पे धूल मिट्टी या फिर गंदगी जमा हो गई है, उस सबको मैं यहाँ पे क्लीन करती चलती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने खिड़कियों पे भी अच्छे से पूरा पहुँच लिया है। हैंडल्स वगैरह पे देख सकते हो आप ना, गंदगी ज़्यादा जम जाती है, वो देखने में भी अजीब सी लगती है, और बार बार हाथ भी लगते हैं हैंडल्स में, तो वैसे भी हैंडल्स वगैरह गंदे होते रहते हैं। तो यहाँ में मैंने हैंडल्स पे और स्विच वगैरह को भी अच्छे से पूरा पहुँच लिया है। इसके बाद बारी थी झाड़ू निकालने की, तो फटाफट से मैं इस रूम में झाड़ू निकाल रही हूँ। पूरा नीचे से कोनों से मैंने झाड़ू निकाला है। और ये जो मैंने बेड के साइड में टेबल रखा है जिसपे मेरे दुनिया भर की चीज़ें रखी होती हैं, चार्जर वगैरह, मतलब मेन जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी वाले टेबल पे मैं रखती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे लग गई फटाफट से क्लीन करने में। जो भी एक्स्ट्रा सामान थे उन सबको मैंने हटा दिए हैं, और मैंने स्प्रे से इस टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। सो फ्रेंड, अगर घर की डस्टिंग क्लीनिंग दोनों साथ में करते चलो ना तो टाइम काफ़ी बच जाता है। कम टाइम में आपके ना सारे काम निपटते चलते हैं और एकदम क्लीनिंग भी होती चलती रहती है। तो बस आगे वाले रूम की सब डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी थी। अब मैं आ गई हॉल में। तो यहाँ ये वाला एरिया ना एकदम खाली सा रहता है, तो मुझे साफ़ सफाई करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब सामान कम होता है तो इधर उधर उसको हटाना नहीं पड़ता। नहीं तो अगर ढेरों सामान होते हैं तो पहले उनको हटाओ, फिर क्लीन करो, फिर उस सामान के ऊपर भी झाड़ू पोंछो, तो उस टाइम समझ लीजिए दुगना तिगुना जाता है। इसीलिए जितनी सामान की नीड हो उतने ही सामान बाहर नजर आए तभी सही है, नहीं तो घर भी बड़ा लगता है और टाइम भी ज़्यादा जाता है साफ सफाई करने में। इसीलिए जितना मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम सामान ही मैं बाहर रखूँ, या जितना जिसकी नीड हो वही सामान दिखे। बाकी ज़्यादा सामान मैं घर में ऐड नहीं करना चाहती हूँ, ताकि मेरा जो स्पेस है वो एकदम खाली खाली लगे और घर भी बड़ा लगे और साफ सफाई करने में ना टाइम भी कम लगे। तो बस हॉल की, किचन की, रूम की साफ सफाई तो हो चुकी है। बस ये बेडरूम और बेटे का स्टडी रूम 2 बचे हुए हैं। तो यहाँ मैं आ गई बेटे वाले रूम में। तो सबसे पहले इसकी जो टेबल है जिसपे ये अपनी बुक्स वगैरह रखता है, खिलौने वगैरह रखता है 1-2, तो इनको सबको मुझे साफ सुथरा करना था। तो बस मैंने बुक्स को और कॉपीज को छांट के अलग किया है, टेबल को एकदम खाली किया एक दफ़ा। तो उसको भी स्प्रे से मैंने अच्छे से पूरा पोंछ दिया है। और बेटा ना कितना भी इसका सेट कर लो, फिर जब भी ये आएगा ना शाम टाइम में पढ़ाई करने, तो इधर उधर ऐसे कर ही देता है कि पूरा फैल जाता है। तो मुझे हर दूसरे दिन इसका ये टेबल तो अच्छे से सेट करना ही पड़ता है, क्योंकि ना इतना बिखेरे होता है कि मतलब वो देख के ही अजीब लगता है। तो बस मैंने बुक्स कॉपीज को उसकी जगहों पे रख दिया। और इसमें जो तखत पड़ा हुआ है ना, इस पे भी मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी, दूसरी बिछानी थी। तो बस मैंने यहाँ पे बेडशीट हटा दी है और दूसरी बेडशीट मैंने यहाँ पे लगा दी है। और ये वाली जो बेडशीट मैंने लगाई ना, इसका कलर काफ़ी डिसेंट सा है और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, एकदम सूदिंग सा कलर है ये। और बस तो ये रूम एकदम क्लीन हो गया। और थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज कर दो ना तो रूम का ना एकदम लुक भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो भी ड्रॉर्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं, कैबिनेट्स वगैरह, सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और साथ में फिर अब झाड़ू निकालने का काम बचा था, तो फटाफट से मैं उसको भी निकाल दे रही हूँ। तो ये वाला रूम भी अब लगभग क्लीन हो चुका है। तो जी देख सकते हो कितने कम टाइम में कितने सारे काम फटाफट से निपटते हैं। ये सारा होता है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, वही काम हम जब आराम से करते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एक दिमाग में वो लिए कि करना है, तो वो काम हम और भी लेट करते हैं। और लेकिन अगर हम एक दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें ये काम इतने टाइम में निपटाने हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम फटाफट से कैसे अपने घर के कामों को कर लें और हमारे काम भी आसानी से हो सकें। अब मुझे सिर्फ ये लास्ट वाला रूम है,
इसी को क्लीन करना है। तो बस मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकालने के लिए, साथ ही साथ मैं इसकी डस्टिंग भी कर रही हूँ और मैं बेड वगैरह भी अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो मैं डस्टिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ ये माइक्रोफाइबर का जो ग्लव्स है। इससे ना मेरे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गए हैं जब से मैंने इसको लिया है। फटाफट से पूरा रूम ना इतना मिनटों में क्लीन हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो समझ लीजिए मेरे लिए ये मोस्ट हेल्पफुल प्रोडक्ट है जिससे मैं अपने घर की डस्टिंग वगैरह आसानी से कर लेती हूँ। और इस वाले रूम को क्लीन करने के लिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ, तो फटाफट से सब क्लीन भी हो जाता है। और अगर आपको ये चाहिए होगा तो बताइएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, सेट ऑफ 2 में मुझे मिला है। प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। तो बस यहाँ पे इसके बाद ना थोड़े बहुत जो बाल हैं जो टूट के इधर उधर गिरते हैं ना, तो वो एकदम आके इसी मैट्स वगैरह में चिपक जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो जब भी मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जो थोड़े बहुत इक्का दुक्का बाल रहते हैं वो इसी में चिपके रहते हैं, तो मैं उनको निकाल लेती हूँ, नहीं तो वो देखने में ना अजीब से लगते हैं। वैसे मैं बहुत रेयरली होता है कि रूम में बाल वगैरह झाड़ती हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली मैं बाहर पार्किंग एरिया में ही बाल झाड़ती हूँ, ताकि जो भी टूटने होते हैं वहीं टूट जाएं। क्योंकि इस समय ना बारिश टाइम में पता नहीं क्या हुआ है कि मतलब बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। हर बार जब भी ये वाला मौसम आता है उस टाइम बाल काफ़ी ज़्यादा टूटने की प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ती है। आप लोगों के पास कोई अगर उपाय हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, जिससे ना बाल थोड़ा सा इनका टूटना कम हो जाए। क्योंकि ना एकदम थोड़ा सा टेंशन होने लगती है जब भी बाल वगैरह टूटते हैं तो, क्योंकि हम लेडीज़ को ना अपने हेयर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो चलिए, बातों बातों में देख सकते हो झाड़ू वगैरह मेरी निकल चुकी है और मैं यहाँ पोंछा लगाने में भी छूट गई थी। तो बस पूरे घर में मैंने पोंछा निकाल दिया है। तो भी जब पोंछा सूख जाएगा ना तो फिर मैं यहाँ पे जितने भी मैट्स वगैरह थे उनको उनकी जगहों पे लगा दे रही हूँ। और मेरा ना देख सकते हो सारा काम जो भी साफ़ सफाई का था वो डन हो चुका है। तो मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी कि मैंने कितने टाइम में ये सारा चीज़ किया। मैंने अपने आप को ना 60 मिनट का टास्क दिया था कि मुझे 1 घंटे में ये सारे काम निपटाने हैं, और मैं भी दिखाऊंगी कितनी देर में मेरे ये सारे काम निपटे हैं। तो जो भी ये इंडोर्स प्लांट्स थे ना, ये सारे मैंने बाहर रखे हुए थे धूप लगने के लिए। मैं लगभग 2 दिन से इनको बाहर ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अब इनको रख देती हूँ मैं अंदर। वैसे मैं इसको अंदर रखती हूँ, बट ना बीच बीच में इनको धूप दिखना भी ज़रूरी होता है। मैंने देखा ना काफ़ी फर्क आता है पौधों में अगर आप उनको बीच में धूप दिखाओ, कितना भी वो अंदर के प्लांट्स हो, बट उनको ना बीच बीच में बाहर की रोशनी की, हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे ना अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो बस मैंने इनको इनकी जगहों पे लगा दिया है। और जो प्लांट्स होते हैं ना, ये घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं, और इनसे ना एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इनको देखने के बाद एक अलग सा सुकून मिलता है। तो देख सकते हो पूरे घर की मेरी क्लीनिंग होने के बाद घर कैसा लग रहा है, एकदम साफ सुथरा व्यवस्थित। और इसको देखने के बाद ना एकदम सुकून सा लग रहा है मुझे। तो बस यहाँ मैं आपको बारी बारी सब रूम दिखा दे रही हूँ कि सब क्लीन होने के बाद, ऑर्गेनाइज होने के बाद कैसे लगते हैं। तो जी हाँ, सारे रूम मेरे सेट हो चुके हैं और मैं भी आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा था 5:17 का। तो मैंने 4 बजे स्टार्ट किया था क्लीनिंग डस्टिंग का काम, और 5:17 मैंने 60 मिनट खुद को दिए थे। बट थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम तो चलता ही रहता है, क्योंकि काम करोगे तो कोई ऐसा है नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे काम खत्म करो, पर कोशिश रहती है कि उतनी देर में काम खत्म हो जाए। तो लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर तो लग ही जाता है। इसके बाद ना जो भी स्टैंड पे दिन के कपड़े थे जो सूख चुके थे उनको मैंने हटा दिया है। और ये वाले जो कपड़े थे, ये बेटा स्कूल आज पहन के गया था, तो इसको मैंने आते ही भिगो दिए हैं, क्योंकि वाइट वाले कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदे कर देता है। वो जैसे पहन के आता है वैसे मैं इसको ना सर्फ वाले पानी में भिगो देती हूँ। तो जब तक मैंने साफ़ सफाई की, लगभग 1 घंटा ये अच्छे से फूले थे, तो इनको क्लीन करने में ना आसानी हो जाती है। नहीं तो इनको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ना ये इतनी गंदे तरीके से अपना कपड़ा गंदा करके लाता है, और वो भी ऊपर से वाइट वाला क्लोथ्स। तो इसको साफ़ करने में मेहनत तो करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो भी थे उनको लगे यहाँ पे वॉश कर दिया है, और जो भी सर्फ का पानी है उसको मैं यहीं पे बाथरूम में डाल देती हूँ, और इसी से ना मैं एक दफ़ा बाथरूम में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो जितने भी पानी वगैरह पड़े थे वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ वाइपर्स की हेल्प से पूरा अच्छे से कोनों से जो भी यहाँ पे सर्फ वगैरह का पानी वगैरह लगा रहता है, जो साइड में पानी जम जाता है जिससे ना दाग वगैरह पड़ जाते हैं, वो सब अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और इससे ना, क्योंकि अगर आप कपड़े वगैरह वॉश करते हुए साबुन का पानी है वो साइड में लगता है ना, तो वो अजीब सा धब्बा सा लगने लगता है।
तो जब भी आप अगर बाथरूम यूज़ करो तो फटाक से आप ना एक दफ़ा उनको पानी मार के वाइपर से अगर क्लीन कर दे रहे हो तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो बस बाथरूम हो चुका है एकदम क्लीन, और इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े फैलाने के पहले मेरी आदत है कि मैं एक सूखे कपड़े से पूरे स्टैंड को पोंछ लेती हूँ, क्योंकि घर में काम लगने की वजह से ना गंदगी आके यहीं पे लग जाती है, तो फिर वो देखने में भी गंदा लगता है और गीले कपड़ों में वो चपक के ना कपड़ों को और भी ज़्यादा गंदा कर देती है। तो बस इसीलिए मैं एक दफ़ा कपड़ों से पोंछ के फिर सारे कपड़े उस पर फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? मोटिवेटेड लगा, हेल्पफुल रहा आपके लिए? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई राय या सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेटेड कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के ब्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।